अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप रजिस्ट्री जो है वो अपने प्लाट की किस तरह से करवा सकते हैं अगर कोई आपने परचेज़ किया है, और इसके अलावा इसके ऊपर अखराजात कितने आते हैं वो आप घर बैठे खुद निकाल सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि ये थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से इसको कंप्लीट करूँ और मैं स्पीड में थोड़ा सा करूँगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई समझ ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो है मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो रेट हैं ये जो है वो 1 जुलाई 2023 से लेकर ये 30 जून 2024 तक के हैं। उसके बाद ये रेट चेंज हो जाते हैं और अगर कोई फर्दर अपडेट्स हुई तो वो उस वक्त जो है वो मैं आपको उसके ऊपर वीडियो जो है वो बना दूंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका हम रेट किस तरह से निकालते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर देखें तो एक फ़र्द अपने पास रखी हुई है और इसी तरह से आपको पटवारी से फ़र्द मिल जाएगी। अगर कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है तो कंप्यूटराइज के ज़रिए फ़र्द मिल जाएगी। तमाम की तफसील जो है वो एक ही तर्ज के ऊपर होती है। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चक नंबर 222 है। सिटी है, तहसील और ज़िला फैसलाबाद है जिसकी ये फ़र्द है। और इसके अंदर हम देखेंगे 2 मरले 5 ससाई की ये फ़र्द है। और अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं तो इसके ऊपर मुरब्बा नंबर जो है वो इसका 1 है, जबकि किला नंबर 21 है। तो हम किस तरह से जो है वो इसका रेट निकालेंगे तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताता चलूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप इन चीज़ों को नोट कर लें कि एक मरले के अंदर 272 स्क्वायर फीट होते हैं, बाज़ एरियाज़ के अंदर 225 स्क्वायर फीट होते हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा कि कितने स्क्वायर फुट कहाँ पे होते हैं, ये भी वीडियो के आगे मैं आपको बता दूंगा। अगर हम सरसाई की बात करें तो एक मरले के अंदर 9 सरसाइयाँ होती हैं और एक कनाल के अंदर 20 मरले होते हैं, जबकि एक एकड़ के अंदर 8 कनाल होते हैं। इन चीज़ों को आप नोट कर लें, आपको ज़रूरत आगे पड़ेगी। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं नीचे इसके ऊपर आने वाले अखराजात की तरफ। तो सबसे पहले हम बताता चलूँ कि इसके अंदर सबसे पहले स्टाम्प फीस होती है, जो कि अगर आपका एरिया अर्बन एरियाज़ के अंदर आपकी प्रॉपर्टी है तो 1%, अदरवाइज 3% होगी। अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो रूरल एरियाज़ के अंदर आती है। ये किस तरह से आप चेक करेंगे ये भी हम आगे चल के देखेंगे। तो हम इन चीज़ों को आप नोट कर लें, ये आगे स्टेप बाय स्टेप आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कॉरपोरेशन फीस 1% होती है। जितने भी मालिकियत की आप रजिस्ट्री जो है वो करवा रहे हैं या आपने प्रॉपर्टी परचेज की है गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक 236C ये फ़रोख्त कुनंदा के ऊपर रेट अप्लाई होता है कि कोई भी बंदा जो है वो जब प्रॉपर्टी को कहीं पर भी सेल करता है तो उसको भी जो है वो इसके ऊपर टैक्स जो है लगते हैं। सो इस सूरत के अंदर जो है वो 236C टैक्स ये बेचने वाले को देना पड़ेगा, ख़रीदार को नहीं। ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर वो फाइलर है तो 3%, अगर नॉन फाइलर है तो 6% उसको पे करना पड़ेगा। 236K टैक्स है। अगर ख़रीदार है तो ख़रीदार को नॉन फाइलर है तो 3%, नॉन फाइलर है तो 10.5% टैक्स अदा करना होगा। इसके अलावा आपने मुतफर्रक अखराजात मज़ीद जो है वो इसके अंदर 5,000 रुपये इंक्लूड करने हैं। और इसके अंदर PLR फीस होती है 1100 रुपया। इसके अलावा इंतकाल फ़ीस होती है अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपीज़ होती है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। अगर आपकी जो आप जगह परचेज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू 5 लाख से कम है तो वो 500 रुपया होती है, अदरवाइज़ 1000 रुपया होती है। तो ये चीज़ें आप नोट कर ले, जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम इसको भी देखते जाएंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि जब ये तो आपके सामने आ गया कि कितनी फ़ीसेस जो है वो कहाँ पे अदा हो, जो है वो कितनी % होगी। चलें हम आगे जो है वो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हम किस तरह से रजिस्ट्री करवाएंगे और इनकी फीस किस तरह से पे होगी। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर जाके टाइप करेंगे ई स्टैम्प। जब ई स्टैम्प हम टाइप करते हैं तो हमारे सामने एक वेबसाइट आ जाती है punjab.es.punjab.gov.pk। ई स्टैम्प की वेबसाइट है। यहाँ पर चलान क्रिएट करेंगे, चलान फॉर्म नंबर यहाँ पर 32 और यहाँ पर एग्री के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करेंगे कि इस डिस्ट्रिक्ट से हमारी जो है वो प्रॉपर्टी है। सो मैं यहाँ पर फैसलाबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपकी तहसील कौन सी है ये आपकी फ़र्द के ऊपर लिखा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तहसील सिटी लिखा हुआ है, ज़िला फैसलाबाद लिखा हुआ है। सो हम यहाँ पर तहसील सिटी सेलेक्ट कर लेंगे।
आपके जुडिशियल है या नॉन जुडिशियल है। ये नॉन जुडिशियल के अंदर आता है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने जो है वो कोड सेलेक्ट करना है, किस काम के लिए कौन सा कोड लगता है। ये एक बुक बनी हुई है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कोड्स लिखे हुए हैं, किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं, उसके ऊपर कितने पैसे परसेंटेज है यहाँ पे लिखी हुई है। जो रजिस्ट्री के लिए यूज़ किया जाता है वो किया जाता है कन्वेंशन 23, और यहाँ पर देखेंगे कन्वेंशन 23 है। और इसके अंदर भी यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि 1% जो है वो अगर आपके अर्बन एरियाज़ के अंदर है, और इसके अलावा जो है वो 3% है वैल्यू अगर जो है वो आपका रूरल एरियाज़ के अंदर प्रॉपर्टी फॉल करती है। 500 रुपया आपके ऊपर एडिशनल फीस होगी, रजिस्ट्रेशन फीस अगर आपकी रजिस्ट्री जो है वो 5 लाख रुपए तक है, और 1000 रुपया होगी अगर 5 लाख से ज़्यादा है। तो चले हम इस कोड को जो है वो मेंशन करेंगे। कोई भी रजिस्ट्री अपने नाम करवानी हो आपने तो उसके लिए ये कोड यूज़ किया जाता है। चले मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो है वो एजेंट का नेम आ रहा है कि एजेंट कौन होगा, यानी कि जो बंदा बैंक के अंदर पैसे जमा करवाने का जाएगा उसका नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा। जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे लिखें, उसके बाद उसका CNIC नंबर यहाँ पे मेंशन करें, कॉन्टैक्ट नंबर फ़ोन नंबर लिख लें उसका। यहाँ पर इसकी एजेंट की इन्फॉर्मेशन आ गई, यानी कि जो बंदा बैंक के अंदर पैसे जमा करवाने जा रहा है। उसके बाद सेलर के बारे में लिखेंगे, यहाँ पर नाम लिखेंगे जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, यहाँ पर उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। इसके अलावा जो है वो रिलेशनशिप क्या है, यहाँ पर सन ऑफ सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर जो है वो उसका वल्दियत लिखेंगे और कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे यूज दिस सेलर इन दिस फॉर्म। और अगर पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए पे प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है तो फिर यहाँ पर जो है वो थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी को भी जो है वो चेक कर देंगे। यहाँ पर जो है वो मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ। उसके बाद परचेजर की डिटेल लिखेंगे, उसका नाम लिखा जाएगा, उसके बाद उसके शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा जाएगा। उसके बाद जो है उसकी फर्दर जो है वो इन्फॉर्मेशन वल्दियत कौन सी है वो यहाँ पे उसका नाम फादर नेम लिखा जाएगा। यहाँ पर जो है वो आप लिखेंगे फ़ोन नंबर, और यहाँ पर फैसलाबाद जो है वो उसका जो एड्रेस है वो लिख देंगे। हमें ऐड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये कैप्चर कोड देंगे। कहीं से अगर आपको समझ ना आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखेंगे कि प्रॉपर्टी कहाँ पे है। मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पर देखिए दिखाओ चक नंबर 222 रेबे। यहाँ पर हम लिखेंगे हमारी जो प्रॉपर्टी का एड्रेस है वो है चक नंबर 222 RB। ठीक है। लैंड की वैल्यू जो आप प्रॉपर्टी परचेज करें उसकी कीमत कितनी है वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर अभी आपने नहीं निकालनी तो यहाँ पर फर्जी लिखिए और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट आ रहा है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि अभी जो है वो इसको अपडेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर उसने नोट दिया है कि बाज़ एरियाज़ को अभी तक जो है वो उनके रेट्स को अपडेट नहीं किया गया है, तो उसको फर्दर जो है वो जल्द उसको जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा, इन प्रोग्रेस है। ठीक है। ये नोटिफिकेशन अभी तो कुछ दिन तक आएगा, उसके बाद ये रिमूव हो जाएगा। हमारी जो प्रॉपर्टी है अर्बन है या रूरल एरियाज़ के अंदर है, आपने यहाँ से सबसे पहले अर्बन में चेक कर लेना है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, अपना डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद सेलेक्ट करता हूँ, तहसील कौन सी है, सिटी है जो कि हमने फ़र्द के ऊपर देखी थी। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो पूछ रहा है हमसे ये आपकी फ़र्द के ऊपर लिखी होती हैं। तहसील सिटी आ गई है। उसके बाद जी ये टाउन कौन सी है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आ गया जी। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपने डिफरेंट सिटी के अंदर है, कौन सी आपकी तहसील के अंदर है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। कौन सा एरिया लगता है यानी कि वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फ्लोर यानी कि ये कंस्ट्रक्टेड है, अनकंस्ट्रक्टेड है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है या थर्ड फ्लोर है, या अनकंस्ट्रक्शन एरिया है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर प्रॉपर्टी एरिया यहाँ से आपसे पूछेगा प्रॉपर्टी एरिया कौन सा है, जो आपका चक नंबर है, जो प्रॉपर्टी का एड्रेस है। यहाँ पर 222 है मेरा। मैं यहाँ से मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी एरियाज़ में आता हूँ और यहाँ पर देखिए 222 चक नंबर RB आ रहा है। यहाँ पर हम मुरब्बा नंबर लिखेंगे। मुरब्बा नंबर कहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ पर फ़र्द के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर ये देखें ये जो एक लिखा हुआ ये मुरब्बा नंबर है। ये अमूमी तौर के ऊपर ये मेरे पास इस वक्त फ़ोटो कापी है। अगर आप ओरिजिनल देखेंगे तो ये रेड कलर के अंदर लिखा होता है। जो रेड कलर के अंदर यहाँ पे लिखा होता है ये मुरब्बा नंबर होता है। यहाँ पर एक नंबर लिखा गया, ये है मुरब्बा नंबर। मैं एक मुरब्बा यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। किला नंबर आपसे पूछ रहा है, किला नंबर कौन सा है, ये किला नंबर है। आपको अगर फ़र्द रीड आउट नहीं करने आती कि फ़र्द किस तरह से रीड आउट करते हैं तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। उसके ऊपर आप देख लीजिएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या किस लिए लिखी होती है।
तो ये किला नंबर है 21 है, ये तो यहाँ पर मैं 21 लिख दूंगा। यहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल है, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर दूंगा। और लोकेशन कौन सी आती है, हाउसिंग कॉलोनी कौन सी आती है, इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर नाम दे दिया है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, आपने किस तरह से पता करना है कि आपका ये जो एरिया है इसके अंदर प्रॉपर्टी जो है वो कितने एरियाज की है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा आ रहा है एक मरला 272 स्क्वायर फुट का 1 एकड़ 8 कनाल के अंदर है। आपके अगर कोई डिफरेंट है तो आप यहाँ पर देखें एक मरला 225 स्क्वायर फुट का भी आ रहा है। तो आपने अपना जितना भी आपके एरियाज के अंदर चलता है वो आपने सिलेक्ट करना है। 1 एकड़ बाज एरिया के अंदर 9 कनाल 13 मरला का है, तो वो आपने बाज एरियाज में 9 कनाल 16 मरले है, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करके चेक कर लेना है। अब जो हमारी प्रॉपर्टी है वो कितनी है, हम यहाँ पर वैसे तो यहाँ पर देखें तो ये 2 मरले 5 स्क्वायर फीट की है। चले हम 2 मरले और 5 स्क्वायर फीट की ही निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो प्रॉपर्टी है हम यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, 2 मरले है मेरी। अब यहाँ से ये हमसे सरसाइयों के अंदर नहीं पूछ रहा है, हमसे यहाँ पर बता रहा है कि आप मुझे ये बताएं कि कितने स्क्वायर फीट हैं। स्क्वायर फीट कैसे निकालने हैं ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये नोट कर लें, एक मरले के अंदर 272 स्क्वायर फुट होते हैं, 9 सरसाइयाँ होती हैं। तो ये जो हम जिस चीज़ का रेट निकाल रहे हैं उसकी 5 सरसाइयाँ हैं। अब 5 सरसाइयों के कितने स्क्वायर फीट बनते हैं वो अभी हम निकाल लेते हैं। इसके लिए कैलकुलेटर को ओपन करेंगे, 272 को हम तकसीम कर देंगे 9 के ऊपर, तो हमारे पास एक सरसाई का रेट आ गया है। हमारी कितनी सरसाइयों की हम रजिस्ट्री करवा रहे हैं यहाँ पर, वो है 5। हम यहाँ पर ज़रब दे देंगे 5 के साथ, तो हमारे पास जो है वो 151 जो है वो स्क्वायर फीट आ गए हैं। यानी कि 5 जो सरसाइयाँ उनकी 151.1 बनता है। तो चले हम 152 के ऊपर सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, 152। और मैं यहाँ कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे बता रहा है कि ये 2.5588 मरलास बनते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, कैंसिल करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब मैं फाइंड रेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक मरले का रेट 4,08,335 रुपये फी मरला है। और अगर इन जितनी एरिया की आप प्रॉपर्टी करवा रहे हैं वो है 10,44,949 रुपये, जबकि हमने ज़्यादा लिख दिए हुए हैं। हमने इतने ही लिखने हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10,44,949 है। चलें इसको हम 1 रुपया हम एक्सटेंड करते हैं तो ये 10,45,000 रुपया हो जाएगा। चलें हम यहाँ पर बैक जाएंगे और 10,45,000 रुपया जो है इस बैक आते हैं, यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हमारी जो प्रॉपर्टी बनती है जो हम रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं वो 10,45,000 की है। मैं नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा, दोबारा यहां से सिलेक्ट कर लूंगा। ओके जी, अब मैं यहां पर देख सकते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू बनती है 10,44,949 रुपये। तो हमने यहाँ पर जो है वो 10,45,000 रुपये जो है वो मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा भी जो अमाउंट होती है उसके कम ज़्यादा करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर कैलकुलेट करने में आसानी होगी, तो मैंने 10,45,000 रुपये कर दिए। हम नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसने स्टैंप ड्यूटी निकाल दी है। 10,450 रुपये इसकी स्टैंप ड्यूटी बन गई है, जबकि 1,000 रुपये इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन फीस है। अगर मैं नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुकम्मल डिटेल मेरे सामने आ गई। आप इसको चेक कर लें, अगर कोई गलती है तो इसको जाकर बैक जाके दोबारा सही कर लें। मैं सेव के बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, प्रिंट चलान के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर देखिएगा कि मेरे सामने एक चलान बन के आ गया है। मैं इसको जूम करता हूं। अब ये जो चलान है इसका आपने प्रिंट आउट निकालना है और इसको किसी भी बैंक ऑफ पंजाब के अंदर ले जाना है। वो आपके ये पैसे जो हैं वो अदा करके आपको स्टाम्प भी दे देंगे और इसकी एक रसीद जो है वो ये एक आपको दे देंगे, जबकि एक इसकी जो है वो खुद अपने ये जो कस्टमर कॉपी है ये आपको दे देंगे और ये जो कॉपी है वो अपने पास रख लेंगे। ठीक है, ये आपके देने के बाद आपके पास जो है वो आपको स्टाम्प ड्यूटी वो है वो स्टाम्प जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। वो स्टाम्प आपने लेके आने हैं और स्टाम्प के ऊपर आपने अपनी मुकम्मल रजिस्ट्री लिखनी है। रजिस्ट्री आप किसी भी रजिस्टर सेल डिटेल लिखवा लें। उसके बाद आ जाते हैं कि हमारा जो फर्दर फीसेज हैं वो कैसे अदा होगी। जब आपने रजिस्ट्री लिखनी है तो कॉर्पोरेशन फीस आपने 1% अदा करनी है। 1% कौन सी होगी, किन पैसों के ऊपर होगी, वो पैसे जो कि हमने 10,45,000 की जो हमारी रजिस्ट्री लिखी जा रही है उसके ऊपर जो है वो आपको 1%। अब 1% जो है यहाँ पर 1% स्टाम्प ड्यूटी और 1,000 रुपया जो है वो रजिस्ट्रेशन फीस निकल के ये हमारी आ गई है।
तो हमने यहाँ तक फीस जो है वो मुकम्मल कर ली है। अब इसका जो है वो आपने कितनी है हमारी 10,45,000 रुपया। अगर 10,45,000 रुपया का हमने 1% निकालना है तो मैं ज़रब 1 से दूंगा, तकसीम 100 कर दूंगा, तो हमारे पास ये आ गई 10,450 रुपये। इसके ऊपर कॉर्पोरेशन फीस होगी 236। सी टैक्स जो है ये बेचने वाले को पैसे अदा करने होते हैं, ये खरीदने वाले नहीं देने होते, ठीक है। और हमारी जितनी प्रॉपर्टी थी वो थी 10,45,000 की, और इसके ऊपर अगर हम सी टैक्स निकालते हैं, अगर फाइलर है तो 3% उसको देना पड़ेगा, नॉन फाइलर है तो 6% देना पड़ेगा। चले हम इसका 6% निकाल के देते हैं, तो ज़रब 6 तकसीम हम इसके ऊपर 100 कर देंगे तो 62,700 रुपया जो है वो बेचने वाले को सी टैक्स अदा करना होगा। के टैक्स उसके बाद अदा करना है, इसका कैसे निकालेंगे। हमारी जो थी वो 10,45,000 की थी, इसको मैं ज़रब दूंगा 10.5 के साथ, तकसीम करूंगा 100 के ऊपर, तो ये हमारे पास 1,09,725 रुपये जो है वो इसका के टैक्स बन के आ गया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि हम के टैक्स का चालान किस तरह से क्रिएट करेंगे। इसके लिए सिंपली तौर के ऊपर आप जाएंगे गूगल के सर्च इंजन के ऊपर, यहाँ पर EFBR लिखें तो आपके सामने जो है वो EFBR की e.fbr.gov.p के वेबसाइट आ जाएगी। पेमेंट के अंदर जाएंगे, इनकम टैक्स में जाएंगे, यहाँ पर ईयर लिखें, कौन सी ईयर है। यहाँ पर आपने FTN यानी कि NTN नंबर लिखना होता है। NTN नंबर आपने किसका लिखना है, सब रजिस्ट्रार का, जिसके पास आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं। ये अब आपको कहाँ से पता चलेगी, ये आप मुतलका ब्रांच से पूछ सकते हैं कि भाई अब यहाँ पर देखें तो मेरी कौन सा एरिया है, सिटी का, तो यह मुझे अर्बन लगता है सिटी का। तो सिटी का जो सब रजिस्ट्रार है उसका NTN नंबर क्या है, ये आपने उनसे पूछ लेना। मैं यहाँ पर देखिए, मैं उनका NTN नंबर मेरे पास है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने उसका NTN लिखा है तो यहाँ पर सब रजिस्ट्रार सिटी फैसलाबाद आ गया है। नेचर कौन सी है, विद होल्डिंग टैक्स एडजस्टेबल के अंदर जाएंगे। इसके ऊपर ये किस तरह से चालान क्रिएट करते हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो भी बना चुका हूँ, लेकिन इसके ऊपर भी मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। आप यहाँ से अपना जो है वो सिलेक्ट करेंगे मंथ, उसके बाद जो है वो यहाँ पर आप आएंगे तो 236 मैंने आपको बताया कि के टैक्स जो है वो बेचने वाला देता है। तो यहाँ पर मैं 236 के दिखें तो लिखा है परचेज ट्रांसफर फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जो ATL है यानी कि एक्टिव टैक्स लिस्ट के अंदर है, यानी कि फाइलर है वो 3% देगा, दूसरा 10.5% देगा। मैं यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जिस बंदे ने पैसे देने हैं उसका CNAC यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं उसने कहा कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, यानी कि ये बंदा नॉन फाइलर है। यहाँ पर आप उसका नेम लिखेंगे, यहाँ पर उसकी सिटी सेलेक्ट करेंगे, कौन सी है, फैसलाबाद हमारा सिटी था, तो मैं यहाँ पर फैसलाबाद सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुकम्मल एड्रेस लिख दें। जहाँ पर आपका इंडिविजुअल है या बाकियों के कोई बिजनेसमैन है, कौन सा है, मैं यहाँ पे इंडिविजुअल हूँ तो यहाँ पे इंडिविजुअल लिख देता हूँ। अब यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे हम रजिस्ट्री की, जो हमारी थी 10,45,000 रुपया। इसका हम निकालते हैं, यहाँ पर 10.5 लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1,09,725 रुपये आ गया। हमने कितने निकाले थे, 1,09,725 रुपये। इसको हम ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारे यहाँ पर ऐड होके आ गए हैं। यहाँ पर हम दोबारा वंस अगेन अमाउंट लिखेंगे, जो हमारी अमाउंट थी वो थी 1,09,725 रुपये, और उसके बाद यहाँ पर हम अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे और ओके जी, यहाँ पर आपने तमाम चीज़ें फिलअप करने के बाद क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एक चालान क्रिएट हो जाएगा, वो आपने बैंक के अंदर ले जाके, जिस तरह से हमने पहले इस तरह से ये एक चालान हमारा क्रिएट हुआ था, इसी तरह से एक FBR का भी चालान आपके सामने क्रिएट होकर आ जाएगा। वो किसी भी बैंक के अंदर आप जाके अदा कर सकते हैं। इस वक्त कुछ वेबसाइट के अंदर इशू आ रहा है सर्वर का, जिसकी वजह से वेबसाइट काफ़ी स्लो है, जिसकी वजह से वर्किंग नहीं हो रही। आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका चालान बन जाएगा।
बैंक से जो है वो आपकी पेमेंट करने के बाद जो है वो जो रसीद है उसकी वो आपने साथ लगा देनी है। इसी तरह से 236C जो बेचने वाला है उसके भी बेच के पैसे जो है वो साथ आपने अटैच कर देने हैं। उसके अलावा जो है वो आपने PLRA चार्जेस जो होते हैं वो 1100 रुपये आपने पे करने होते हैं अगर आपकी रजिस्ट्री जो है कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है, क्योंकि हमारा इसका जो है वो मैनुअल फर्द है। सो हमें वो 1100 रुपये अदा करने की ज़रूरत नहीं है। सो आपने उसके बाद अपनी जो रजिस्ट्री है वो उसको रजिस्टर सेल डीड से लिखवानी है। लिखवाने के बाद जो है आप उसको सिंपली तौर के ऊपर सब रजिस्ट्रार के सामने पेश होकर वहाँ पर अपनी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करवाएंगे, तो आपकी रजिस्ट्री जो है वो मुकम्मल होकर आपको विदिन 7 डेज जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद जो है वो आपने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो आपने रजिस्ट्री लेनी है। उसके बाद पटवारी के पास जाके अपना इंतकाल जो है वो आपने दर्ज करवा लेना है और जगह आपके नाम के ऊपर मुंतकिल हो जाएगी। इससे मुतल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।